मध्य प्रदेश मासिक राज्य करंट अफेयर्स एमपी की सभी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए लाभकारी होगी। चलिए शुरू करते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 82 पदक जीते, जिनमें 33 स्वर्ण, 26 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल हैं, तथा पदक तालिका में 5वां स्थान हासिल किया। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 आयोजित। 24 से 25 फरवरी 2025 तक भोपाल के राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 आयोजित की गई, जिसमें कुल 30,77,000 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय असीमित संभावनाएं था। इस सम्मेलन में 25,000 से अधिक पंजीकरण प्राप्त हुए और 60 से अधिक देशों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में 9 देशों ने भागीदार देश के रूप में योगदान दिया। पीएम मोदी ने रखी बागेश्वर धाम मेडिकल इंस्टीट्यूट की आधारशिला। पीएम मोदी ने छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में बागेश्वर धाम मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी। 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस कैंसर अस्पताल में वंचित पृष्ठभूमि के कैंसर रोगियों को मुफ्त चिकित्सा उपचार मिलेगा। साथ ही इसमें उन्नत चिकित्सा उपकरण और विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे, तथा यह अस्पताल अत्याधुनिक कीमोथेरेपी जैसी उपचार सुविधाओं से सुसज्जित होगा। लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत वाले इस अस्पताल के 2 से 3 साल में पूरा होने की उम्मीद है। निर्झरणी महोत्सव 2025। 4 फरवरी 2025 को नर्मदा जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा निर्झरणी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें नर्मदा से जुड़ी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, नृत्य नाटिकाएं, लोक गायन और भक्ति गायन शामिल थे। यह महोत्सव मध्य प्रदेश के कुल 8 स्थलों पर आयोजित किया गया। सेफ क्लिक स्मार्ट यूजर की पहचान। 1 से 11 फरवरी 2025 तक मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा सेफ क्लिक स्मार्ट यूजर की पहचान अभियान चलाया गया, जिसका उद्देश्य लोगों को साइबर अपराधों से जागरूक करना था। इसके तहत जन जागरूकता रैली, जन संवाद, नुक्कड़ नाटक आदि का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश ड्रोन संवर्धन और उपयोग नीति 2025। 13 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ड्रोन संवर्धन और उपयोग नीति 2025 को मंजूरी प्रदान की। दरअसल यह नीति ड्रोन के सुरक्षित और कुशल उपयोग के जरिए नवाचार, आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने पर केंद्रित है। इस नीति के तहत एक ड्रोन डेटा रिपॉजिटरी बनाई जाएगी, जो प्रधानमंत्री की गति शक्ति पहल के साथ सरकार के ड्रोन डेटा और इमेजरी के प्रबंधन के लिए एक केंद्रीकृत मंच के रूप में काम करेगी। मध्य प्रदेश की अन्य खबरों को देखें तो फरवरी 2025 में वन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश 12,981 गिद्धों के साथ भारत का अधिकतम गिद्धों वाला राज्य बन गया। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा रीवा जिले में गोविंदगढ़ के पास मुकुंदपुर सफेद बाघ सफारी में देश के पहले व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर को मंजूरी प्रदान की गई। सिंहस्थ कुंभ 2028 से पहले उज्जैन की मोक्षदायिनी शिप्रा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए फरवरी 2025 में मध्य प्रदेश सरकार ने 919 करोड़ रुपए की लागत वाली 30 किलोमीटर लंबी क्लोज डक्ट कान्हा डायवर्सन योजना शुरू की है। 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक मलेशिया में आयोजित आईसीसी अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 में ग्वालियर की वैष्णवी शर्मा ने हैट्रिक ली और वैष्णवी ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। फरवरी 2025 में की गई घोषणा के अनुसार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मध्य 19,244 करोड़ रुपए की लागत वाली ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज योजना शुरू की जाएगी। यह विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज परियोजना होगी।
फरवरी 2025 में प्राप्त जानकारी के अनुसार नर्मदापुरम जिले में स्थित मढ़ई को मॉडल सिल्क टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित किया जाएगा। 6 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में आचार्य श्री विद्यासागर स्मृति स्थल बनाए जाने की घोषणा की। 3 फरवरी 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार खंडवा जिले में नर्मदा नदी के मोरटक्का के पास करीब 1 किलोमीटर लंबाई का ब्रिज बनाया जाएगा, जो देश का पहला धार्मिक प्रतिमाओं वाला ब्रिज होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा बनाए जा रहे इस ब्रिज के दोनों ओर मां नर्मदा और मां अहिल्या की प्रतिमा स्थापित होगी, जबकि ब्रिज से गुजरने पर यात्रियों को भगवान शिव, गणेश और मां नर्मदा के मंत्र गूंजते सुनाई देंगे। 1 फरवरी 2025 को बीसीसीआई द्वारा मुंबई में आयोजित नमन अवार्ड समारोह में भिंड जिले के विष्णु भारद्वाज को एम.ए. चिदंबरम ट्रॉफी 2023-24 से सम्मानित किया गया। विष्णु को यह ट्रॉफी वर्ष 2023 से 24 में कूच बिहार टूर्नामेंट में देश में सर्वाधिक 38 विकेट लेने के लिए दी गई। 28 जनवरी से 16 फरवरी 2025 तक भारत रंग महोत्सव के 25वें संस्करण का आयोजन भोपाल सहित भारत के 13 शहरों के अतिरिक्त नेपाल और श्रीलंका में भी किया गया। 7 से 23 फरवरी 2025 तक फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेला 2025 आयोजित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश और ओडिशा को थीम स्टेट के रूप में चुना गया था। 27 फरवरी से 1 मार्च 2025 तक सागर जिले में गड़ाकोटा का ऐतिहासिक रहस्य मेला आयोजित किया गया। इसकी शुरुआत बुंदेला शासक महाराजा मर्दन सिंह जूदेव के राज्याभिषेक की सालगिरह पर हुई थी। 24-25 फरवरी 2025 को भोपाल में आयोजित वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 में भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने धार में 200 मेगावाट की सौर परियोजना और 1000 मेगावाट घंटे की बैटरी भंडारण परियोजना विकसित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। फरवरी 2025 में भोपाल के शिवाजी नगर स्थित सरोजिनी नायडू कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मध्य प्रदेश का पहला संस्कृत डे बोर्डिंग प्ले स्कूल अरुण उदय खोला गया। इस पहल का उद्देश्य बच्चों को संस्कृत भाषा से परिचित कराना और उन्हें इस प्राचीन भाषा में संवाद करने की क्षमता प्रदान करना है। 20 से 26 फरवरी 2025 तक खजुराहो में आयोजित 51वें खजुराहो नृत्य महोत्सव में 139 कलाकारों ने लगातार 24 घंटे 9 मिनट और 26 सेकंड तक नृत्य करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 19 फरवरी 2025 को केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन में नक्शा यानी राष्ट्रीय भूस्थानिक ज्ञान आधारित शहरी बस्तियों के भूमि सर्वेक्षण पायलट कार्यक्रम का उद्घाटन किया। फरवरी 2025 में की गई घोषणा के अनुसार झाबुआ जिले के पेटलावद क्षेत्र में माही एवं मधु कन्या नदी के संगम पर स्थित श्रृंगेश्वर धाम को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। 26 से 28 फरवरी 2025 तक मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा रायसेन जिला प्रशासन के सहयोग से भोजपुर स्थित शिव मंदिर में भोजपुर महादेव महोत्सव आयोजित किया गया। फरवरी 2025 में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू द्वारा की गई घोषणा के अनुसार उज्जैन में एयरपोर्ट बनाया जाएगा। 26 फरवरी 2025 को उज्जैन में विक्रमोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया गया। यह उत्सव कुल 125 दिन चलेगा,